वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च घोररामशमारम्भम् ईश्वरं मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्भाषः कनककोपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेन रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरे निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं श्रीमद्भागवतं नवमी यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि हे राधेवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मातप्राणपरयणे च रसिके हे सर्वयोधश्वरी मत्स्वान्तभुजबराशन विषमुदा मम दीनमानन्दयो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टजुगं च शयनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् बृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय।
श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। श्री किशोरी जी की परम कृपा तथा अनुकंपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री स्तवमाला का आस्वादन करने का सौभाग्य हम प्राप्त हुए हैं और नित्य सत्संग में क्रम से श्री गोस्वामी के द्वारा लिखित स्तवों का हम आस्वादन कर रहे थे और बीच में विशेष भागवत कथा आदि के कारण जो नित्य सत्संग है वह जो है उस समय बंद था और पुनः नित्य सत्संग में हम उस स्तव माला का आस्वादन करेंगे। पूर्व में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री त्रिभंगी पंचकम का हमने आस्वादन की और आज श्री भगवान के ऊपर लिखित श्री मुकुंद मुक्तावली का हम आस्वादन करेंगे। श्री रूप गोस्वामी पाद आरंभ में कह रहे हैं श्री ब्रज नागराय नमः, अर्थात ब्रज के जो नागर हैं वह भगवान कृष्णचंद्र हैं। अर्थात नागर शब्द का तात्पर्य होता है नगरे सृष्टः नागरः, नगरे वरः नागरः। नगर में जो सृष्ट होते हैं अर्थात गुण से, अपने कलाओं में, कार्य में जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं उसको नागर कहते हैं अथवा नगर में बसने वाले को भी नागर कहा जाता है। तो इस प्रकार जो उत्कृष्ट ब्रज के उत्कृष्ट जो नायक हैं वो उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, वो श्री भगवान हैं और इसलिए वहाँ पे ब्रजनागर शब्द का प्रयोग करते हुए श्री गोस्वामी पाद उस ब्रजनागर भगवान का अभिवादन करते हुए उनको प्रणाम कर रहे हैं। अब श्री गोस्वामी पाद मुकुंद मुक्तावली के पहले श्लोक में लिख रहे हैं नव जलधर वर्णम चंपोकोद्भाषिकर्णम विकसित नलिनास्यम विस्फुरन् मंदहास्यम कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचोलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। अब भगवान के स्तुति करते हुए उनका वर्णना करते स्वरूप का श्री गोस्वामी पाद वर्णना कर रहे हैं। अथो वृत्त मुक्तवल्या, अब बलदेव विद्याभूषण के भाव के साथ हम आस्वादन कर रहे हैं कि श्री बलदेव विद्याभूषण पाद टीका लिखे, उस टीका में क्या कह रहे हैं। अथो वृत्त मुक्तवल्या, अतः वृत्त मुक्तावली जो छंद है उस छंद के द्वारा मुकुंदम स्तौति नवेति इत्यादि भी, अर्थात मुकुंद का अर्थात भगवान जो मुकुंद है अर्थात मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, जो मुक्ति को प्रदान करते हैं वो मुकुंद भगवान है। और मुकुंद का दूसरा एक अर्थ होता है मुखे इंदु बत इबो हास्य, अर्थात जिनके मुखारविंद जो कुंद पुष्प है उस पुष्प के जैसा जो मुस्कुरा रहे हैं वो मुकुंद भगवान है।
तो इसलिए जो श्री भगवान हैं वह मुकुंद हैं, अर्थात कुंद पुष्प के जैसा उनका अद्भुत मुस्कुराहट है। जो मुस्कुराते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो कह रहे हैं वैसे जो मुकुंद भगवान हैं उनका स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति करते हुए नव इत्यादि भी शब्द के द्वारा कह रहे हैं कि कमपि अलौकिकम गोपी कुमारम यशोदासुतम नौमी, अर्थात कोमपि कोई भी अलौकिकम यानी कोई लौकिक नहीं है, अलौकिक है। वो अलौकिक जो गोपी कुमारम, जो गोपी कुमार है अलौकिक, अर्थात यशोदासुतम, गोपी शब्द में यहाँ पे श्री यशोदा को ही समझाया गया है। ऐसा अनेक बार होता है कि गोपी शब्द में राधा जी को भी कहा जाता है, गोपी शब्द में ब्रज के गोपियों को भी कहा जाता है। अब उस शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए, जैसे गोपी कुमारम कहा गया तो वहां पे कुमार शब्द के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। जिसे गोप कुमार हम कहते हैं तो नंद बाबा आ जाता है। तो गोपी कुमारम कह दिए तो इसका तात्पर्य है कि गोपी शब्द में यहाँ पे राधा पुत्र नहीं अपितु श्री यशोदा को ही ग्रहण करना होगा, क्योंकि जब प्रसंग भगवान कृष्ण की चल रहा हो और गोपी कुमारम कहा जाए तो उससे सिद्ध होता है कि यह माता यशोदा के लिए कहा जा रहा है। तो यशोदा सुतम नौमी, ऐसे जो भगवान हैं जो यशोदा के सुत हैं, पुत्र हैं, उनको मैं नमन करता हूं। और कीदृशम इत्याहो, और जो ये यशोदा सुत हैं, पुत्र हैं, जिसको मैं नमन कर रहा हूं, वो कीदृशम है, किस प्रकार हैं, उसका वर्णना करते हुए कह रहा है कि कीदृशम इत्याहो, वो किस प्रकार है उसका वर्णना करते हुए श्री गोस्वामी पाद आगे वर्णना कर रहे हैं कि वो कैसे हैं। तो कह रहे हैं नव जलधरस्य एव वर्ण रूपम यश्वतम, अर्थात जो नव जलधर है, ऐसे नव जलधर यानी नए जो मेघ, नवीन मेघ, उस नवीन मेघ की भांति जिनका वर्ण है, यानी जो अभी बरसात होने वाले हैं, ऐसे जो नवीन मेघ है, उस मेघ की भांति जिनका अंग की कांति है। चंपकाभ्याम उद्भासिन भ्राजमानो कर्णो यश्वतम, और चंपक जो पुष्प है, उस चंपक पुष्प की जो कुसुम है, उस कुसुम के द्वारा जिनके दोनों कर्ण सुशोभित हैं, यानी जो कर्ण है उस कर्ण में श्री भगवान ने अलंकार धारण की हुई है, यानी कुंडल, परंतु वह कुंडल किससे बनी हुई है कि वो चंपक जो पुष्प है उसकी जो कुसुम है उससे बनी हुई जो कुंडल है वो श्री भगवान ने धारण की हुई है। तो कितने अद्भुत सुंदर शोभायमान श्री भगवान उससे लग रहे हैं। और श्री भगवान किस प्रकार मुस्कुरा रहे हैं तो उसका वर्णना करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद उल्लेख कर रहे हैं। विकसित यन्नलीनम पद्मम, यानी जो विकसित हुई अभी कमल पुष्प हैं, ऐसे विकसित कमल पुष्प की जैसे नलिनम पद्मम तद इव, उसी प्रकार जो अभी खिली हुई कमल है, उस खिली हुई कमल की जैसी आस्यम मुख्यम, यानी मुखम, जिनके मुखारबंद है, अर्थात जो श्री भगवान हैं
जैसे कमल खिलता है तो कितना सुंदर लगता है, वैसे ही उस अलंकार के माध्यम से कहना चाह रहा है, जैसे कमल पुष्पों को खिलता हुआ देख करके आनंद आता है मन में, तो श्री भगवान के मुखो पद्म कमल ही है, परंतु जब वो मुस्कुराते हैं तभी कमल खिल जाता है। यानी भगवान की श्री मुखारविंद तो कमल है ही है, परंतु वो जब मुस्कुराते हैं तो मानो कमल खिल गया हो। तो ऐसे अद्भुत कमल खिलने पर जैसे आनंद होता है उसको देख करके हृदय में, ठीक उसी प्रकार श्री भगवान के ये मुखारविंद है। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी पाद श्री भगवान की शोभाओं का दर्शन करके स्वयं वर्णना कर रहे हैं कि श्री भगवान किस प्रकार रूप माधुरी हैं, श्री भगवान के किस प्रकार के स्वभाव से भगवान युक्त हैं। पुनश्च कह रहे हैं चारु कवनियम चारु कवनियम कनक रुचिर दुकलम। कनक रुचिर दुकलम इसलिए श्री गोस्वामीपाद ने बलदेव विद्याभूषण इसका अर्थ नहीं की हुई है टीकाओं में, क्योंकि सीधा सीधा अर्थ यहाँ पे कही गई है कि कनक रुचिर दुकुलम, अर्थात जो श्री भगवान हैं, जो आपने धारण की हुई वस्त्र हैं, भगवान जिस वस्त्र से सुशोभित है, दुकुलम वस्त्रम, तो वो किस प्रकार हैं, तो स्वर्ण वर्ण की जैसा, कनक यानी स्वर्ण, स्वर्ण की भांति, अर्थात जो पीत वसन श्री भगवान ने धारण की हुई है वो स्वर्ण की जो कांति है उस कांतियों को भी परास्त कर देने वाले हैं। और चारु बरहाव चूलम, तो कह रहे चारु कवनियम बरहम चंद्रकम अवति रक्षति धारयति यावत चारु बरहा चूड़ा मौलिर यशस। अर्थात जो कमनीय अति सुंदर जो मयूर पुच्छ है, उस मयूर पुच्छ को जिसने आपने मस्तक पे धारण की हुई है और वह बड़े ही अद्भुत सुंदर लग रहे हैं। अर्थात शिखाचूड़े शिरसी उपयुक्त, अर्थात श्री भगवान अपने मस्तक पे जो है मयूर का पुच्छ को धारण की हुई है। अतः शिकी पिंछ मौली जो श्री भगवान के लिए कहा गया है। बाकी कमपि निखिल सारम नोमी गोपी कुमारम, ऐसे जो निखिल सार हैं यानी सब कुछ जिनमें निहित हैं, ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, यशोदा पुत्र हैं, उनको मैं नमन करता हूं। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामीपाद अपनी भाव को व्यक्त कर रहे हैं। अब दूसरे श्लोक में पुनः श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं मुखजित शरदिंदो केलिलावन्य सिंधु कर विनिहेत कंदो बल्लभ प्राण बंधु बपुर पसृत रेणु कक्ष निक्षिप्त वेणु वचन वशगधेनु पातु माम नंद सोनो। अब कह रहे हैं कर विनिहित कुंदु वल्लभी प्राण बंधु, तो कह रहे हैं मुख जीत शरद इंदु, अर्थात जो श्री भगवान हैं जैसे शरद इंदु, शरद काल की जो चंद्रमा है उस चंद्रमाओं को भी जय करने वाले जिनके मुखारविंद हैं, अर्थात उस शरदकालीन पूर्णिमाओं में चंद्रमा जिस प्रकार 16 कलाओं में पूर्ण होने के बाद जितने सुशोभित लगते हैं
उससे भी जिनका मुखार मंडल की शोभा है, ऐसे श्री मुकुंद भगवान है। केली लावण्य सिंधु, अर्थात जो केली करने में सदा रत हैं और लावण्य का जो सिंधु है, अर्थात केली करते हुए उसका प्रकाश करते हुए, अर्थात सदा सर्वदा लीला करते ही रह रहे, लीला करते ही रहते हैं, लावण्य का सिंधु है। करो विनिहितो कंदु, अर्थात करे विनिहितो अर्पितः कंदु कंदुगेर तुंडेनो, यह अर्थात जिनके हस्त में सदा क्रीड़ा कंदुक सुशोभित हैं, कंदुक से क्रीड़ा करने वाले हैं। और बल्लवी प्राण बंधु, अर्थात बल्लवी शब्द का तात्पर्य हुआ ब्रज बामाओं का, ब्रज गोपियों का प्राण बंधु स्वरूप जो है। बोपु रूप श्रित रेण हो, तो कह रहे बपुर उपसृत्या रेणवा गोरजांसी ये न सहा, अर्थात जिनकी पूरे समस्तो शरीर गाभी माता की, गो माता की खुर से उत्थित हुई जो धूल है, उस धूल के द्वारा जिनके कलेवर सुशोभित हुई है। गो माताओं की इतनी महिमा कि स्वयं भगवान भी गो रज से, गो माता की जो खुर की धूल है, उस धूल से जो स्वयं को सुशोभित करती हैं। तो इस प्रकार गोधूल से जिनका पूर्ण शरीर अभिषिक्त है, ऐसे श्री भगवान कृष्णचंद्र है। और कक्ष निक्षिप्त वेणु, अर्थात जिनके कक्ष में, कटी देश में अर्थात कोमर में जो वेणु सदा ही विराजमान हो रहे हैं, ऐसे वचन वशक धेनु, यानी जिनकी वचन सुनते ही धेनुगण शांत हो जाते हैं। गैया सबकी बात नहीं मानती, उदाम करते बहुत गैया, बछड़े, धेनु अब, तो भगवान की वचन से ही वे सब शांत हो जाते हैं, यानी भगवान के वशीवर्ती हो जाते हैं। ऐसे जो नंद सोनु हैं, ऐसे नंद के पुत्र हैं, वे माम पातु, मुझे रक्षा करे, मुझे रक्षा करे। इस प्रकार श्री गोस्वामीपाद अपनी भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, धस्त दुष्ट शंक चोड़ बल्लभी कुलपगोड़ भक्त मान साधिरोड नीलकंठ पिंछ चोड़ कंठलंबि मंज गुंज केलिलब्ध रम्य कुंज कर्णवर्त फुल्ल कुंद पाहि देव माम मुकुंद। अब भगवान मुकुंद की स्तुति करते हुए पुनश्चात तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि ध्वस्तति, अर्थात जो धस्त इति शब्द के द्वारा श्री गोस्वामीपाद आप भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे मुकुंद भगवान माम पाही, हे मुकुंद आप मेरा परित्राण करे, मेरा रक्षा करे। इति अन्वया, ऐसा अर्थ करना चाहिए। ध्वस्त निहत दुष्ट शंखचूड़ा येन, हे तादृश, अर्थात जो ध्वस्त की गई हैं, जिनको मार दिया आपने, किसको मार दिए
कि हे भगवान, आपने दुष्ट जो शंखचूड़ हैं उस शंखचूड़ को आपने मार दी है, विनाश कर दिए, आप ऐसे अद्भुत हैं। कह रहे हे भगवान, ततः प्रकृष्टेनो बल्लभी कुलेन उपगूढ़ आलिंगित। क्योंकि शंखचूड़ नाम के कोई दैत्य आया और वो गोपियों को चुरा करके ले जा रहे थे पकड़ करके, और भगवान ने शंखचूड़ का क्या हाल कर दिया, राधे राधे कर दिए, और एक मुक्का में भैया इसको तो जमलोक में पहुंचा दी। और उसके पश्चात में ब्रजो रमणिया भगवान को आलिंगन की हुई है। तो अगर तथा प्रकृष्टेन, उसके बाद में प्रकृष्ट रूप से बल्लभी कुलेन उपगूढ़ अर्थात कृत आलिंगन, अर्थात ब्रज रमणीगण के द्वारा आप आलिंगित हुए। नीलकंठस्व मयूरस्व पिंचन अंचिता चूड़ा केशपाशी हितादृश। और मयूर पुच्छ के द्वारा, यानी मयूर के पुच्छ के द्वारा, पंख के द्वारा जिनकी चूड़ा अर्थात केश बंदी हुई है, तत् मुकुट पहने हुए भगवान, तो कैसे मयूर के पुच्छ के द्वारा, अथवा मयूर पुच्छ को जिन्हें आपने मस्तक पे धारण की हुई है, ऐसे स्वभाव से युक्त मयूरो वर्णी बल्ली नीलकंठो भुजंगो भोगी इत्यामरा। अभी तो समार्थक शब्द के लिए कहा गया है। कंठ कह रहे हैं, कंठ लंबिन्य मंजू गुंजास तत्कृत हार यश हितादृश। अर्थात जो कंठ है भगवान की, उस कंठ में लंबित मंजुल अद्भुत बहुत सुंदर गुंजास तत्कृत हार, तत् गुंजा की जो माला है वो श्री भगवान आपने गले में धारण की हुई है। ऐसे अद्भुत स्वभाव से श्री भगवान युक्त हैं। हे तादृश, उस प्रकार स्वभाव से युक्त केलोए लवधा रम्या कुंजा जेनु हे तादृशम। और आप केली के लिए विलास करने के लिए सुंदर जो निकुंज बन है उसका आश्रय ग्रहण करते हैं। और ऐसे हे देव, हे मुकुंद कर्णवर्ती फुल्लकंद, और जिनकी कर्ण युगल में सुंदर कुंद सुशोभित, अर्थात कुंद की पुष्प के द्वारा, कुंद कुसुम के द्वारा जिन्होंने आपने कर्ण का आभूषण बनवाया, ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, ऐसे जो मुकुंद भगवान है, वो मेरा परित्राण करे। इस प्रकार भाव जो है श्री गोस्वामीपाद प्रकट कर रहे हैं। पुनश्चा चौथे श्लोक में श्री गोस्वामीपाद वर्णना कर रहे हैं, यज्ञ भंग रुष्ट शत्रु नुन्न घोर मेघ चक्र वृष्टिपूर खिन्न गोव वीक्षणोपजात कोपो क्षिप्रसव्य हस्त पद्म धारित चल शैल सद्म गुप्त गोष्ठ रक्ष रक्ष माम तथाद्य पंकजाक्ष। अब श्री भगवान को कह रहे हैं, हे पंकज नयना, यानी कमल की जैसे जिनका नेत्र है, ऐसे जो श्री भगवान यज्ञ भंगात, यानी यज्ञ का भंग होने पर, किसका यज्ञ का भंग हुआ? भगवान ने इंद्र यज्ञ को भंग कर दिया। जो काल सैकड़ों काल से चली आ रही जो प्रथा थी कि इंद्र का यज्ञ करोगे तभी बरसात होगा, बिना इंद्र के यज्ञ के वर्षात नहीं होगा। तो ये जो इंद्र की यज्ञ की प्रथाएं थी, इसको श्री भगवान ने समाप्त कर दिए हैं। तो
कह रहे ऐसे आपने यज्ञ को भंग होने के कारण से स्वपूजा विध्वंसनद हेतु अपने पूजा की विध्वंस होने के कारण से रुष्टेन सक्रेण रुष्ट हो गए हैं। कौन? इंद्र। तो वहां जो रुष्टेन सक्रेण, सक्रेण के द्वारा नुनम प्रेतम यन्मेघम चक्रम, तो इंद्र ने रुष्ट होकर के क्या कर दिया, अपनी जो भयंकर मेघ झंझावात है इनको भेज दी, प्रेरणा कर दी कि जाओ ब्रज में जाके सब कछु नाश कर दो। इंद्र ने तो भेज दियो कि जाओ सब सवेरे नाश करके आ जाओ। तो ऐसे जब किए तद चक्रम तद वृष्टिपुरेनो खिन्नानाम गोपानानाम वीक्षणेन जाता कोपायस्य। तो इंद्र ने मेघ भेज दी और मेघ ने आकर के खूब घनघोर बरसात कराए, बिजली चमचमाती, बिजली कड़कती हुई, गड़गड़ाहट करते हुए, और ब्रज में झंझावात ने पेड़ को उखाड़ दिए, इधर उधर सब कुछ तबाही तबाही लंडभंड कर दिए एकदम बिल्कुल। और जब ऐसी स्थिति ब्रज की हुआ तो उस बरसात से, बिजली की घनघनाहट से गोपियां जो है बड़े त्रस्त हो गई, दुखी हो गई और डरने लगी। तो खिन्न हो गई सभी ब्रजवासियां, गोपियां। तो ऐसे गोपियों में गोपियों को इस प्रकार दशाओं को देख करके, गोपियों की इस प्रकार दशाओं को देख करके कि वे क्लेशित हो रहा है, वे खिन्न हो रहे, दुखी हो रहा है, ऐसे दृश्यों को देख करके विक्षेण जाता देखते हुए भगवान को बड़ा क्रोध हुआ। और है तादृश शिप्रम, और भगवान ने तत्काल कर क्या किया कि भगवान इंद्र के प्रति तत्काल बड़े ही रुष्ट हुए, और रुष्ट हो करके शिप्रम शीघ्रम, शीघ्र ही स्वाभ्यहस्त पदेन, श्री भगवान ने आपने क्या किया कि हस्त पद में भगवान ने आपने वाम कराम्बुजेनो धारित उच्चशीला, भगवान ने आपने वाम हस्त के द्वारा तत्काल जो है इस यउच्च, जो उच्च गोवर्धन है, उस गोवर्धन पर्वत को भगवान ने क्या किया, यच्च शैलो गोवर्धनादि जो गोवर्धन है स्वद्रूपेण सद्मनाम निरंदेन गुप्तम संरक्षितम गोष्ठुब्रजेनु हे तादृशः। और श्री भगवान ने क्या किए, भगवान ने गोवर्धन आदि तद्रूपेण सद्मना मंदिरेन गुप्तम संरक्षितम, भगवान ने गोवर्धन का धारण किया, और भगवान स्वयं ही गोवर्धन है। और जैसे मंदिर में गुप्त धन को संरक्षित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार श्री भगवान ने क्या किया कि आपने जो ब्रजवासी हैं, गोपियां हैं, उन सभी को श्री भगवान ने क्या किया, रक्षा किया, गुप्तम संरक्षितम, भगवान ने इंद्र से बचा लिए। और ऐसे भगवान आप हैं, आप बड़े ही करुणाशील हैं। तो संरक्षितम गोष्ठम ब्रजम जैन है तादृशम, जैसे आपने इंद्र की इन प्रेरित मेघों से, इन क्लेशों से आपने ब्रजवासियों को, गोपियों को रक्षा की है भगवान, ठीक उसी प्रकार तादृश मुझ पर भी कृपा कीजिए। तो कह रहे हैं अत्रो कर पद्मस्य अद्रि धृति हेतुत्वेन आख्यातोपि तद हेतुत्वेन उपनिबद्धात् विभावना भेदवयम इति काव्यकोष्ठ। अब जो है विभावना भेद जो है, विभावना अलंकार है, उसका प्रयोग यहाँ पे की हुई है, और उसको दर्शन करते हुए श्री गोस्वामीपाद जो है अपना भाव को भी प्रकट करके कह रहे हैं कि भगवान जैसे हे पंकजाक्ष तथा गोष्ठो रक्षण बद माम रक्ष। तो भगवान ने कर पद्म से, आपने करतल में क्या किया, गोवर्धन को उन्होंने
धारण किया। उसका कारण क्या हुआ कि वे गोपियों को क्लिष्ट देखे, गोपियों को खिन्न देखे कि वे दुखी हो रहे हैं, और इन दुखों को देख करके श्री भगवान का हृदय पीड़ित हो गई, वो क्रोधित हो गए, और वे श्री भगवान कृष्णचंद्र आपने हस्त कमल में उन्होंने गिरिराज को उठा करके धारण कर दिया। किसके लिए? गोपियों को बचाने के लिए, उनको क्लेश ना हो, दुखी ना हो जाए इसलिए। तो हे भगवान, उसी प्रकार जैसे आपने ब्रजवासियों को रक्षा किया, गोष्ठों को रक्षा कर दी, ठीक वैसे ही है भगवान कृष्णचंद्र आपसे मेरा प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि तथा गोष्ठ रक्षणो बद, जैसे आपने पूर्व में गोष्ठ का रक्षा किया है, वैसे ही अद्य माम रक्ष रक्ष, मुझे भी भगवान आप आज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। 2 बार श्री रूप गोस्वामी पाद आपने प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि आप मुझे रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब 4th श्लोक में कह रहे हैं, अब इसमें चित्रमिति, अब यहां पे चित्र जो है प्रयोग की ही चित्र छंद, तो चित्रम संगामिति समानिका पदद्वयम तदिद लक्षणम। और जो चित्रम जिसको कहा गया, बड़े अद्भुत काव्य आगे भी श्री गोस्वामीपाद इसमें लिखे हैं, जिसको हम चित्र कवित्वानी कहते हैं। चित्र कवित्वानी कैसे है कि एक ही अक्षर हो, जैसे हम 9 से लिखेंगे तो 9 से ही प्रयोग करेंगे, अगर हम चौ से लिखेंगे तो चा शब्द का ही प्रयोग होगा, उसमें दूसरा कोई शब्द आएगा ही नहीं। तो आगे भी श्री उसको कहते चित्र कवित्वानी। तो आगे भी श्री गोस्वामीपाद उसी लय में उसको लिखे निनुमना निनुमना ननम ननम ननो नुनी। तो ऐसे 9 से केवल ही निनुमना निनुमना ननम ननम ननो नुनी। अब इसका अर्थ क्या है वो तो आगे हम जब करेंगे तो पता चलेगा। तो वही जो चित्र कवित्यानी यहाँ पे भी श्री गोस्वामीपाद ने उसी छंद का प्रयोग कर दिया है। तो कह रहे वो क्या है, उसके विषय में किसी को अधिक जानना है तो आप काव्य कौस्तुभ को देख सकते। काव्य कौस्तुभ में श्री बलदेव विद्याभूषण ने उसका उल्लेख किया है, छंद कौस्तुभ में भी उल्लेख की गई है। तो चित्र संगाम इरतम, चित्र संज्ञा क्या है तो कर समानिका पद पद पदद्वयम, समान जो है पद 2 पद यहाँ पे होना चाहिए। तू इति लक्षणम, इसका लक्षण है ये समान रूप से 2 पद होनी चाहिए। समानिका लक्षणस्तु गोरजो समानिका तु एतत्। अब इस विषय में कुछ ज्यादा अधिक जानना है क्योंकि अलग ही कुछ प्रसंग है, उस विषय में हम नहीं जाएंगे। कभी छंद कौस्तुभ पढ़ेंगे तो उसका व्याख्या की जाएगी। आप पुनश्च 5वें श्लोक में श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं मुक्ताहारम दधदुडु चक्राकारम सारम गोपी मनसे मनोचारोपि कोपी कांसे खल निकुरम वत्तंसे वंशे रंगे दिशतु रतिम नशांगे। अब श्री भगवान पुनश्च भगवान की स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं कि मुक्तेति, मुक्तेति शब्द के द्वारा स्तुति का प्रारंभ कर रहे हैं। अब अलग अलग छंद में लिखे हुए श्री गोस्वामीपाद ने इसको, और इसका नाम दिए मुकुंद मुक्तावली, यानी मोती की माला मुकुंद की भगवान, मुकुंद भगवान की गले में मुक्ता की मालाओं को गूंथ रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार की मोती जो है एक साइज का तो होता नहीं, थोड़ा मोटा होता है, कहीं पतला होता है। तो अलग अलग छंदों का प्रयोग करके पूरे जो है समूह मोती का, मुक्ता का समूहों को लिख दे, बलि यानी समूह। तो अलग अलग छंद का प्रयोग किए। आगे आगे अन्य अष्टकम में क्या होता है कि एक ही छंद से लिखी जाती है, तो और यहाँ पे अष्टकम नहीं लिखी हुई है, समूह है, यानी अनेकों छंद का भगवान की स्तुति की हुई है, स्वभाव का वर्णन किया और उन समूहों को जोड़ दी गई है। तो कह रहे मुक्ताहारम कल श्रांगे श्री कृष्णो न अस्माभ्याम रतिम प्रतिम दिशतु ददतु किम कुर्वन। तू कह रहे कि जो वंशी प्रिय जो सांग पानी
जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो अस्मभ्यम रतिम प्रतिम दिशतु ददतु, आप हमें जो है प्रीति प्रदान कीजिए कि हम आपके ऊपर प्रेम कर पाए, हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाए। और क्या करे, तो उसका भगवान के जो दिव्य छवि का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि मुक्ताहारम ददत बक्षसि धारयन्, जो मुक्ताहार हैं वो श्री भगवान आपने बक्ष में धारण की हुई है। तो कैसे, दधुड ऊडू चक्राकारम, अर्थात जो नक्षत्र हैं, तो नक्षत्र माला है, जैसे ऊपर दिखते तो अनेक नक्षत्र दिखाई पड़ता है, दूर से तो हमें मोती की जैसा ही दिखाई पड़ रहा है, छोटा छोटा। तो जैसे नक्षत्र है, उस नक्षत्र जिस प्रकार उज्जवल है, तो इस नक्षत्र की मालाओं की जैसा उत्कृष्ट, यानी जो मोती से ऐसे किरण छूट रहा है, तेज बिंदु, मानो मति का दर्शन किया उससे मानो तेज निकाल रहा है, ऐसे ऐसे अद्भुत जो मोती का माला है वे जिन्होंने आपने कंठ पे धारण की हुई। बलदेव विद्याभूषण कह रहे, यद्यपि हार शब्द मुक्ता संदर्भ से वाचक। देखो, यद्यपि हम केवल हार शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो हार शब्द से ही मुक्ता को ग्रहण किया जा सकता है, कि हार शब्द का तात्पर्य ही मुक्ता का, मोती का माला है ना। परंतु यहां पे स्पष्ट करने के लिए और भी कह रहे हैं, हारो मुक्ता बलाविति विश्व प्रकाशत, यानी विश्व प्रकाश, विश्व को प्रकाश को, उसमें भी जो है हार शब्द को मुक्ता मोती कहा गया है, कि केवल हार कह दो तो उसे समझ लेना कि मोती का है। परंतु यहाँ पे विशुद्धि करने के लिए, क्योंकि भगवान केवल मोती का हार धारण नहीं करते हैं, भगवान तो नित्य नित्य अनेक अनेक जो है हार का परिधान करते हुए, वैजयंती माला तो पहले से ही गले है, कभी गुंजा का हार धारण करते हुए, कभी मोती का। तो इसलिए उसका विशुद्धकरण करने के लिए, स्पष्ट अर्थ करने के लिए हार शब्द का प्रयोग होने पर भी श्री गोस्वामी पाद ने यहाँ पे तथापि मुक्ता शब्दस्य शब्द तस्य विशुद्धि बोधाया, यानी विशुद्धि का बोध करने के लिए नहीं, मोती का ही माला धारण की हुई है, इसको क्लियर करने के लिए जो है श्री गोस्वामी पाद ने हार के साथ में भी मुक्ताहारम शब्द का प्रयोग कर दिए हैं, कि नहीं, मोती का हार भगवान धारण की हुई है। कर्णा अवतंशादि आदि, अवतंशादि पदे कर्णादि ध्वनि निर्मित। और श्री भगवान की स्वभाव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सारम गोपी मनसी मनोजारपी, अर्थात जो गोपी हैं, गोपीगण हैं, उन गोपियों गण के मनसी मनोज आरोपी, अर्थात गोपियों के हृदय पे, जो मानस में ही, गोपियों के मानस पे, हृदय पटल पे, मानस में कंदर्भो जो भाव है, उस भाव को जो आरोपण कर देते हैं, यानी जो गोपियों में या भाव उत्पन्न होता है, जो रति उत्पन्न होता है, वो गोपियों का नहीं अपितु भगवान की इच्छा से उत्पन्न हो रहा है। तद भगवान स्वयं ही, ये जो कंदर्पो भाव गोपियों में है, वो स्वयं भगवान ही उस गोपियों के ऊपर आरोपित करते, मन में जाकर के उस भाव को प्रकट करा देते हैं, है ना, ताकि उनमें ये भाव उत्थित हो जाए, ऐसे। और कोपी कंसे खले निकुरम्बत्तं से, और ये भी कह रहे हैं कि जो श्री भगवान हैं वे जो कंस हैं, कोपी जो कंस हैं, वह कैसे हैं कंस, तो बोले जावतीय जितने भी खल हैं, उन सभी खलों का महाखल कौन है,
तो कंस है। यानी खल में कोई श्रेष्ठ अगर हो तो सबसे श्रेष्ठ खल मानी जाए किसको? तो कंस को। तो इसलिए कह रहे हैं उस खलेति निखिल दुष्ट श्रमणी, जो निखिल दुष्ट श्रमणी है कंस है, उनके प्रति जिनका अतिशय क्रोध है। ऐसे श्री गोस्वामी पाद आगे कह रहे हैं, बरद विद्याभूषण आप व्याख्या कर रहे हैं, कर्ण अवतंश्वादि पदे कर्णाध्वनि निर्मित सन्निधान आदि बोधा स्थिति श्वेत समर्थनमिति भरत मोहविवचनात् हारम विशिष्टि उड़ु चक्रीति नक्षत्र नीचम प्रख्यापम इत्यर्थ। जो पहले हमने कही कि नक्षत्र जैसे हैं वैसे माला जिसने अपने गले में धारण की हुई। सायं श्रेष्ठोनुवृत्तादि गुण योगात पुनः कीदृशम, अतः सांगी इत्याहो, भगवान जो सांगी पाणी हैं उनको उल्लेख करके कह रहा है गोपीनाम मनसी चित्ते मनोजारोपी स्मरार्प कहा, अर्थात जो रति भाव है, जो काम है, वो आरोप करने वाले श्री भगवान है गोपियों के अंतर पे। और कंस कोपी सरोष, अर्थात कंस के प्रति जिनका विशेष रोष है, क्रोध है। कदृशम इत्याह किस प्रकार है? तो बोले खलेति निखिल दुष्ट श्रीमणिनाम इत्यर्थ। जितने भी संसार में खल है वो सभी खलों का महाराज कौन है? शिरोमणि को भूषण कौन है? तो कंस है। और ऐसे जो कंस हैं उस कंस के प्रति जिनका द्वेष भाव अतिशय क्रोध है। वंशे रंगी दिशतु रतीर्ण शांगी, और ऐसे जो वंशी बजाने वाले शांगपानी श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं वो हमें जो है प्रीति प्रदान करे ताकि हम आपको प्रेम कर सके, आपके प्रति हमारा रति उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो। वृत्तानुप्रास, स्वयं वृत्तानुप्रास अलंकार जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अब छठे श्लोक में श्री गोस्वामी पाद पुनश्चा कह रहे हैं, लीलोदामा जलधरमाला श्यामा क्षामा कामादभि रचयन्ति रामा सा ममव्याद खिल मुनिनां स्तव्या गव्या पूर्ति प्रभु रगशत्रोर्मूर्ति। अब कह रहे हैं कि लीलेति अघो शत्रु सा मूर्तिम माम अव्याद्रक्षत इति संबंध। अर्थात पाप का जो शत्रु है यानी पाप का नाश करने वाले भगवान कैसे अघनाशन करता है, पाप को नाश करते हैं। तो जो जिसका नाश करता है उसका शत्रु हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए कहा आघ शत्रु, पाप का जो शत्रु है कौन है? तो भगवान कृष्णचंद्र है। तो ऐसे जो भगवान हैं जो पाप का नाश करते हैं, ऐसे अद्भुत स्वरूप मूर्तिमान जो भगवान कृष्णचंद्र हैं, माम अव्याद्रक्षत इति संबंध, वो मुझे रक्षा करे। ये हमारे साथ संबंध है भगवान का कि ये प्रभु मुझे आप रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही पाप का निवारण करता है। सा कीदृशी, वहां जो भगवान मूर्तिमंत हैं, जो आघों का नाश करने वाले हैं पाप का, वो कैसा है? सा कीदृशी, वो किस प्रकार है भगवान जो अघनाश करते हैं? तो कह रहे इत्याहो, उसको कहते हुए श्री गोस्वामी पाद कह रहे लीलासु क्रीडासु उद्दाम स्वच्छंदा जलधरा श्यामा कामां स्विषयकात अभिलाषाद हेतुस रामात तरुणी श्यामा। कह रहे कि जो भगवान है वो कैसे हैं? तो जो सदा ही जो है लीला करने में सदा तत्पर है। लीलासु क्रीडासु उद्दामा, यानी गोपियों के साथ में क्रीड़ा करने में जो सदा है उद्दाम है।
स्वच्छंद हैं, अपनी इच्छा के अनुसार विचारण करते रहते हैं, अपने अनुसार जो है यत्र तत्र विलास करते हैं, स्वतंत्र हैं, वो किसी के अधीन नहीं है। जलधर मालेव श्यामा, अतः जो जलधर है, मेघ है, नवीन मेघ है, उस प्रकार की श्याम वर्ण जिनका है। कामात् स्विषयकात् अभिलाषात् हेतु रामः तरुणी। श्यामः कृशांगे भीर कृशांगी रभि चयंती अभिरचयंती कुर्वन्ति, अर्थात आपने अभिलाष के कारण से, जो भगवान अपना अभिलाष पूर्ण कैसे करते, गोपियों के माध्यम से, तो वर्ण स्मर, जो स्मर युद्ध है, क्रीड़ा है, उस क्रीड़ा के समय में जो गोपियां हैं, रामा यानी गोपिया, गोप रामा कहते हैं, तो रामा तरुणी तद जो गोपियां हैं, वो जिनसे षणांगी हो जाते हैं, कृषांग वीर अभिचयंती कुर्वन्ति, षणांगी जो कर देते हैं। अखिलो मुनिनाम शुकादि विरक्तनाम स्तव्या, और जो अखिल मुनियों के लिए तत्सुकादि जो विरक्त संत हैं, उनके लिए भी जो है स्तवनीय, सदा स्तुति करने के यज्ञ हैं। सैव तेषाम ध्याय ध्येयति, अर्थात सदा सुखदेव आदि के जैसे परमहंस सदा जिनका ध्यान करते रहते हैं, ऐसे उनके लिए भी ध्येय है, ध्यान करने योग्य हैं। गव्यानाम गो संहते नाम पूर्ति तृप्तिर्यया सा खल गोरोथाद इति सूत्रात् गो शब्दात समूह, यानी जो गोव्यानाम यानी गाय का समूह हो, गो संहति नाम जो गो का समूह है, पूर्तिर तृप्तयसा, अर्थात जिनसे गैया जो है, जो गायों का परितुष्ट कराने में समर्थवान हो, क्योंकि गाय को परितुष्ट कराना सबकी बस की बात नहीं होता है। भगवान से गैया अधिक संतुष्ट हो जाते हैं, तो गायों का तृप्ति साधन करने में जो समर्थवान है, सा खलो गोरथाद इति सूत्राद गो शब्द सुमुयत, अर्थात जो प्रयोग की गई है गव्या शब्द आदि, तो उससे कह रहे हैं, पारणिक सूत्र कह रहा है कि इस सूत्र के माध्यम से उस शब्द का जो है प्रयोग हो जाता है। जलधार मालेति, अब यहाँ पे जो छंद है वो जलधर माला छंद का प्रयोग किया है गोस्वामी पाद ने। अवध्याक्षे शायद जलधर मालाम्भौ स्मौ इति लक्षणम, मुद्रा अलंकार, और मुद्रा अलंकार यहाँ पे प्रयोग किया गया है, और उसका लक्षण क्या है, तो अवध्याक्षे शायद जलधर मालाम्भौ स्मौ इति लक्षणम, और वो काव्य कौस्तुभ में श्री बलदेव विद्याभूषण में ने छंद कौस्तुभ में उसको स्पष्ट किया है। अब सप्तम श्लोक में श्री गोस्वामी पाद पुनश्च कह रहे, पर्ववर्तुल सर्वरिपति गर्भरेति हराननम नंदो नंदनमिंदिराकृत वंदनम धृत चंदनम सुंदरिरति मंदिरे कृत कंधरम धृत मंदरम कुंडलदोति मंडल प्लुत कंधरम भज सुंदरम गोकुलांगण मंडनम कृत पूतना भव मोचनम
कुंद सुंदर दंत मंबुज वृंद बंदित लोचनम शौरजाकर फुल्ल पोष कर विस्फुरत कर पल्लवम दैवात ब्रज दुर्लभम भज बल्लवे कुल बल्लभम। अब रंगणी छंद में जो है 2 श्लोक श्री गोस्वामीपाद वर्णना किए हैं। भगवान के स्वभाव का वर्णना करते हुए कह रहे हैं, पर्व वर्तूल शर्वरी प्रति गर्व रीति हराननम पर्वतीति। हे चित्व त्वम नंद नंदनम भजे इति अन्वयः। हे चित्त, यानी आपने चित्त को संपादन करते हुए कह रहे हैं कि हे चित्त तुम नंद नंदन का भजन करो। जैसे शंकराचार्य पाद कहते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मुड़मते। हे मूढ़ मती तुम गोविंद का भजना करो, क्योंकि गोविंद का भजना के बिना कुछ हो नहीं सकता। जब तक गोविंद का तुम भजना नहीं करोगे, ये सब पढ़ाई पठन पाठन धन व्यापार सब कुछ धरी की धरी रह जाएगी, कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपने आत्म कल्याण चाहते हो तो गोविंद का भजन करो। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। तो उस गोविंद का भजन करने के लिए कह रहे हैं, चित्त रूप गोस्वामीपाद कह रहे मोबाइलम त्याजम, मोबाइल का परित्याग करके गोविंद का भजन करो। मोबाइल बड़ा खतरनाक चीज हो चुका है आज। लोग भजन को छोड़ करके उसी में निरंतर लगे रहते हैं, दूसरे विषय में लगे रहते हैं। कोई विषय को प्रयोजन के लिए जितना आवश्यक है उतना प्रयोग करना चाहिए। प्रयोजन से अधिक करने जाओगे तो सब कुछ ही हानिकारक हो जाएगा। अमृत ठुस ठुस करके अगर पिलाया जाए कितने देर तक पियोगे? पेट भरने के बाद तुम्हें अगर अमृत दी जाए तो पियोगे? बोले कि महाराज और नहीं पीना है। बोले नहीं नहीं और पियो। बोले नहीं बिल्कुल कैसे पिएंगे, हमारा तो गले तक भर चुका है महाराज, अब कैसे पी जाए। तो जितना आवश्यक हो, अब आवश्यक किसके लिए, उसके लिए प्रयोग किया जाए। लोगों का आवश्यकता तो खत्म ही नहीं होता। तो इसलिए सब कुछ छोड़ करके गोविंद का भजन करो। शास्त्र बार बार कह रहा है। मधुमक्खियां क्या करते, संग्रह करते हैं, कहीं तो इस पुष्प से कहीं तो उस पुष्प से जा जा करके कितने दूर दूर भ्रमण करते हुए शहद को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करके आपने छाते में संग्रह करके रख देता है, और एक दिन अचानक छत्ता तोड़ने वाला आ जाता है और छत्ता तोड़ करके सारे मधु को लेकर के, शहद को लेकर के भाई चला जाता है, और मधुमक्खियां के भाग में कुछ नहीं मिलता है। तो जीवन में ऐसे ही हम लोग खूब दौड़ रहे हैं, खूब भाग रहे हैं। किसके लिए? पैसा के लिए, धन के लिए। प्रयत्न किसके लिए? धन के लिए। भैया विरक्तों का धन से क्या काम? ये एक बात तो ये समझ में आता है कि जो गृहस्थ हैं, उनके घर हैं, परिवार है, संसार है, उनके तो धन की बड़ा आवश्यकता है। पर विरक्तों का धन से क्या प्रयोजन है? वृक्ता नाम अर्थे किम प्रयोजनम। विरुक्त का अर्थ में क्या प्रयोजन है? क्योंकि हमारे आचार्य उपाद ने तो ये नहीं कहा कि धन इकट्ठा करो, अर्थ का संग्रह करो। रूप सनातन जब आए तो 1 रुपया तक नहीं लेकर के आए, सब छोड़ करके ब्रज में आ गए, और हम लगे पड़े हुए धन इकट्ठा करने के चक्कर में। और बात कह रहे क्या कि हम आचार्य के अनुगत हैं, हम आचार्य को मानने वाले हैं। हम आचार्य को मानते हैं, क्या उनके आदर्श पर चल रहे हैं? जरा अपने विवेक से चिंतन तो करके देखो कि हम आचार्य के पद पे है कि नहीं है। आचार्य ने जो शिक्षाएं हमें दी हैं
क्या हम उसके पालन कर रहे हैं? जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है, क्या उसका पालन हमसे हो रहा है? क्या हम सही पे चल रहे हैं? क्या गोविंद भजन करने के लिए जो आदर्श की आवश्यकता है, जिस मार्ग पर, जिस राह पर चलने के लिए हमें जो नियम की आवश्यकता है, क्या हम उसका पालन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो उस मार्ग में उस लक्ष्य को हासिल करना हमारे लिए कभी संभव नहीं होगा। क्योंकि जो लक्ष्य पहले से ही तय कर दिया गया है कि इसी रास्ते पर चलने पर ही तुम वो लक्ष्य को पा सकते हो। जब तुम उस मार्ग में जाना चाहते, उस लक्ष्य को पाना चाहते हो, परंतु तुम्हारी सिद्धांति कुछ अलग है, तुम्हारी चलने का तरीका कुछ अलग है, तुम्हारा मार्ग भी अलग है, तो लक्ष्य भी वो नहीं हो सकता। अगर तुम्हें उस लक्ष्य में जाना है तो जैसे तुम्हारे आचार्य ने की है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। 100% उसी राह पर ही चलना पड़ेगा। कोई तीर छोड़ता है, लक्ष्य को पकड़ करके छोड़ता है, थोड़ा सा हवा का झपकी आ जाएगा तो क्या होगा? तीर निशाना पे नहीं लगेगा, वो थोड़ा साइड में किनारे पे जाकर के लगेगा। तो अपना लक्ष्य अगर एक ही भगवत प्राप्ति करना है तो आचार्य ने जिस प्रकार बात कही है, श्रीमद् महाप्रभु ने जो शिक्षा दी, उस शिक्षा का परिपूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। अगर उसका आधा अधूरा पालन करना है तो लक्ष्य भी भूल जाओ तो तब लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए गोविंद का भजन करना है तो भैया सब कुछ छोड़नी पड़ेगी। अपनी संग्रह करने की जो ये रीति रिवाज चालू हुई, उस रीति रिवाज को भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि संसार में जब घर संसार सबको छोड़ करके आए हैं, या कुछ इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हैं। छोड़ के किस लिए आए हैं? क्योंकि हमें इकट्ठा नहीं करना है, हमें तो व्रत की जीवन यापन करना है, भगवान की भजन करना है। अगर प्रभु के ऊपर इतने विश्वास है तो कौन सी वस्तु की आवश्यकता रह जाए? भगवान तो सब पूर्ण कर देते हैं, परंतु भक्त तो चाहते तो भगवान को है। लोग कहते हैं कि भगवान के भजन करने से सब कुछ मिल जाता है। तो भगवान का भजन करने का फल क्या यही है कि सब कुछ मिल जाए? अगर सब कुछ मिल जाए इस लक्ष्य से हम भगवान की भजन कर रहे हैं तो हमारी भजन हम नहीं कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं। अगर हमारी लक्ष्य ये है तो व्यापार है, सौदा है, प्राप्ति का अभिलाषा है। भगवान के भक्त तो भगवान की दर्शन को छोड़ करके और कोई वस्तु नहीं चाहते हैं। प्रभु के सिवाय उसके पास सारे वस्तु मिथ्या है, नश्वर है। इसीलिए कहा शंकराचार्य पाद ने, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। बहुतों का शंकराचार्य से चिढ़ है, परंतु शंकराचार्य कहना क्या चाहता है? वो कहना चाहता है कि जगत मिथ्या है, और जब जगत में सब मिथ्या का तात्पर्य नश्वर है, सब नश्वर है, तो जो इकट्ठा कर रहे हो वो नाश होने वाला है। जिनके लिए इकट्ठा कर रहे हो वो भी नाश हो जाएगा, जो इकट्ठा कर रहे हैं वो भी नाश हो जाएगा, और जो वस्तु हम इकट्ठा कर रहे हैं वो भी नाश हो जाएगा। तो जो तीनों सत्ता ही जिसके लिए हम कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, जो इकट्ठा कर रहे हैं और जिस वस्तु की इकट्ठा हम कर रहे हैं, ये सब ही नाशवान है। तो जब सब नाशवान है तो क्यों उस नाशवान वस्तु के पीछे पड़े हो? जरा सोचो कि नाशवान वस्तु के पीछे घंटा घंटा परिश्रम करना, समय देना, झूठ बोलना, क्या वो शोभा देता है संत को? क्या हम घर छोड़ करके यही करने आए हैं? जरा अपना विवेक को जागृत करो, सोचो कि हम करने क्या आए हैं और कर क्या रहे हैं, किस चक्र में फंसे हुए हैं।
तो उससे निकालने के लिए श्री शंकराचार्य पाद कह रहे हैं, अरे मूढ़मते गोविंदम भज, गोविंदम भज। कुछ भी रक्षा नहीं करेगा, रक्षा तो श्री भगवान ही कर सकता। तो इसलिए श्री गोस्वामी पाद भी कह रहे, हे चित्त दूसरे का भजना मत करो, अर्थ माम भज, अर्थ के लिए ना भागो। संसार में छोड़ करके विरक्त होए हो तो बस विरक्त हो करके भगवान का भजन करो, भगवान का पीछे दौड़ो। कैसे प्रभु का दर्शन होगा उसके लिए भागो, किसके पास जाने से गोविंद का दर्शन होगा उसके लिए तत्परता दिखाओ। आए बैठे सो गए चल गए, कोई लाभ नहीं है। गोविंद कैसे मिलेगा, किसके पास जाने से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करने से मिलेगा, कब मिलेगा, उसी में अपना पूरे समय बिता दो। देखो गोविंद कैसे नहीं मिलते। भगवान तो कहते मेरे और कोई एक पैर आता है मैं तो 10 पैर आगे बढ़ जाता हूं। तो तुम 100 कदम आगे चल करते देखो, भगवान 1000 कदम आगे आ जाएगा। सब छोड़ करके तो देखो, विषय वासना को ऊपर से नहीं हृदय से परित्याग कर दो। हृदय से जब तक परित्याग नहीं होगा, बाह्यिक रूप से भी त्याग करना है और आंतरिक रूप से भी परित्याग करना है। ऐसा नहीं कि बाह्यिक रूप से ग्रहण कर रहे और अंदर से कह रहे नहीं हम तो विरक्त है, आसक्ति शून्य है। नहीं नहीं नहीं, आसक्ति बहुत गंभीर है, आसक्ति छूटता नहीं है। कह तो सकते हैं पर छूटता नहीं है, रह जाता है। इसीलिए वस्तु नहीं रहेगा तो आसक्ति भी नहीं रहेगी। जब तक वस्तु रहेंगे तो तक वस्तु के प्रति आसक्ति रहेगा। इसीलिए रूप सनातन ने राजमहल में राजमहल को भी परित्याग करके आ गए। वो तो सोच सकते कि भैया हम तो राजा के पुत्र हैं, बड़े हमारे पास धन है, बड़ा एक आश्रम बनाते मंदिर बनाते हैं और बस भजन करेंगे और क्या करना है, यही तो उद्देश्य होना चाहिए था। पर उन्होंने ये क्या किया, नहीं किया। उनने सारे धन को छोड़ करके बस भजन करने के लिए आ गए हैं। तो क्या है कि ना तो बाह्यिक रूप से उसका ग्रहण करना है, न आंतरिक रूप से उसका ग्रहण करना है, केवल भगवत भजन करना है, वही प्रधान उद्देश्य होनी चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे कि हे चित्त तुम नंद नंदनम भज, तुम नंद नंदन का भजना करो। कीदृशमित्याह, वो कैसे है, वो जो नंद नंदन है वो कैसे है, किस प्रकार है, उसका वर्णना करते हुए गोस्वामी पाद कह रहे हैं। पर्वणि पूर्णमास्याम वर्तुलस्य पूर्णमंडलस्य शर्वरिपतिश्चंद्रस्य गर्भरति हरति तथा भूतमाननम यश्वतम। कह रहे हैं कि जिनके भूतमाननम तथा भूतमाननम यश्व तम, अर्थात जो भगवान हैं उनके मुखमंडल कैसे, उस मुखमंडल की शोभा कैसे है। तो कह रहे कि जो पूर्णमासी है ना, पर्वणि पूर्णमासी, यानी पूर्णमासी तो अमावस्या आता है फिर पूर्णमासी आता है, फिर अमावस्या आता है फिर पूर्णिमा आता है। तो पूर्णमासी की जो चंद्रमा है तो किताब वर्तुलम, बहुत सुंदर होता है मुखमंडल गोल, और पूर्ण चंद्रमा है तो उसकी अद्भुत शोभा है। तो कह रहे ऐसे जो सर्वरीपते चंद्रमा, जो चंद्रमा है उस चंद्रमा की गर्भ को भी, जिनका मुखमंडल हरण कर रहे हैं, यानी गर्भों को भी खंडन कर रहे हैं। भगवान की जो मुखारबंद की शोभा है वो 100 चंद्रमा से भी अधिक है। तो ऐसे अद्भुत शोभाओं के कारण चंद्रमा की जो शोभा है वो खर्ब हो रहा है। ऐसे श्री भगवान की मुखमंडल ऐसे अद्भुत शोभा से श्री भगवान युक्त हैं। और कह रहे तदा कथंचित पूर्णोपि चंद्रे यद बदन शाम्यम अलवधा पुनः क्षीण कलो भवती भाव। क्योंकि जो पूर्ण चंद्रमा है वो कुछ क्षण के बाद क्या होता है, पुनश्चा क्षीण होने लगते हैं। परंतु भगवान
जो मुखमंडल है भगवान की वो कदापि क्षीण नहीं होता है, वो सदा ही सदा जो है एक ही रहता, अर्थात शतकोटि चंद्रमा भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं सुंदर भी साकम मृतये मंदिर कृता कंदरा जेनतम, अर्थात जो लक्ष्मी जी हैं वह जो लक्ष्मी हैं जो सदा श्री भगवान के वक्ष में विराजमान हैं, और जो लक्ष्मी हैं वो सदा श्री भगवान के चरण कमल का सेवा कर रहे। नंद नंदनम इंदिराकृत बंदनम, तात लक्ष्मी जी भी सदा जिनका क्या करते हैं, सेवा, चरण कमल की सेवा कर रहे हैं। धृत चंदनम, और जिन्होंने जो है चंदन आदि आपने धारण की हुई हैं, और सुंदरी रति मंदिरी कृत कंदर धृत मंदरम, और गोपियों के साथ जो भगवान सदा भ्रमण करते हैं, उनके साथ में विहार करते हैं, और विहार करने के लिए रति मंदिरी कृत कंधरम, विलास करने के लिए भाई कक्षा चाहिए। तो गिरिराज गोवर्धन की जो गुफा है उस गुफाओं को जिन्होंने संकेत स्थान कर दिए हैं, जिनको संकेत स्थान बना दिए हैं, तो कह रहे सुंदरी भी साकम मृतये मंदिरा कृत कंदरा जनत्वम, और ऐसे गुफाओं में जो सदा ही गोपियों के साथ में विराजमान होकर के केले विलास आदि कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। धृत मंदरस तत्तुल्य गोवर्धन येतम, और मंदर पर्वत के जैसे जो गोवर्धन पर्वत हैं उस गोवर्धन को जिन्होंने अपने हस्त में धारण की हुई है। कुंडलेवर द्युतिमंडलेनो प्लूता व्याप्ता कंदरा गिरिवाजेश्वतम, और कर्ण में जो भगवान ने कुंडल धारण की हुई हैं उस कुंडल की प्रभा से जो एक ग्रवादेश है वो सुशोभित है। कुंडल जो धारण की हुई है उससे जो किरण छूट रहे हैं वो अद्भुत स्वभाव है, उससे ग्रवादेश जो है एकदम सुशोभित हो रहे हैं, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। और ग्रीवायाम शिरोधी कंधरेति अपित्यामरहा, यानी वो जो कांधा है, कांध वो सुशोभित हो रहा है, ऐसे जो ऊपर है वो यहाँ पे कुंडल धारण की हुई, कुंडल झूल रहे हैं और ये स्थान जो है बड़े सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे जो परम सुंदर अद्भुत जो नंद नंदन है, हे चित्त तुम्हारा मन किसी और में मत लगाओ, किसी स्त्रियों में मत लगाओ, किसी दूसरे में मत लगाओ, किसी दूसरे वस्तु के ऊपर मत लगाओ, भगवान के इस दिव्य अद्भुत सुंदर में मन लगाओ। इधर उधर चल रहे, किसी को देख ला कितने सुंदर है, उसको देखा उसको अच्छा लग गया, हमारा मन का स्थिति ऐसा है, मन ठीक ही नहीं है, चित्त चंचलम, जिसको देखे उसको अच्छा लगता है, इसको देखा उसको अच्छा लगा, उसको देखा उसको अच्छा लगा, फलाना वस्तु को देखा क्या अद्भुत था, खाना देखा तो खाने में भी हमारा सुंदरता देख करके क्या गजब बना होगा। तो हर वस्तु में सुंदरता देखते, रूप के हम दीवाने हैं, है ना, संसार के तो दीवाने है ही है, और संसार में घूमने वाले नुस्र जो रूप है उन्हें रूपों का भी हम दीवाना है। तो श्री गोस्वामीपाद कह रहे भैया दीवाना बनना है तो श्री भगवान की जो सुंदर अद्भुत दिव्य रूप है उस दिव्य छवि का हृदय में दर्शन करो। हृदय पटल पर किसी का छवि अंकित करना है तो श्री भगवान के दिव्य छवि का, दिव्य जो सुंदर रूप है उसका छवि का अलंकृत कर लो आपने हृदय पटल पर, उसको ही अंकित करके रखो, स्थिर धारण करके रखो कि आंख बंद करे तो श्री भगवान वंशी वादन करते हुए सदा मुझे दर्शन होने लगे, कि त्रिभंगम भंगिमा में श्री जी के साथ में विराजमान होकर के श्री भगवान वंशी वादन कर रहे, आंख मुदे सो भगवान दिखाई पड़े। ऐसा हो ना हो कि भाई आंख मुदे तो कोई ब्रजाओं दिव्य अंगनाएं दिख रहे हैं, किसी को तो खाना दिख रहा है, जिसको खाने में रुचि है आंख बंद करे लड्डी कचौड़ी पकौड़ा सब दिख रहे हैं, और किसी को स्त्री दिख रहा है, किसी को बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है,
किसी को लग रहा कि मैं जज बन गया, किसी को लग रहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, जो जो सो है। किसी को सपने में दिख रहा है मैं तो बड़ा मस्त एकदम बड़ा गाड़ी लेकर के चल रहा हूँ, मेरे पास तो भैया क्या नहीं है, सब कुछ संपत्ति हो चुके हैं। तो ये चिंता है, ये भावना है, चित्त में ना आ पाए। सोचना है तो श्री जुगल सरकार को चिंतन करो कि आंख मुदे सो जुगल सरकार ही दर्शन हो जाए। अरे आंख मुदने की क्या जरूरत, कि देखे तो सो देखे, नेत्र में से प्रभु का ही दर्शन निरंतर होते रहे, कि जो जिधर देखे उधर भगवान। इसीलिए कहा कि सर्वत्रो कृष्ण का दर्शन करना, सर्व जीव जाने कृष्ण अधिष्ठान, सर्वत्र ईश्वर सर्वभूतानाम। तुम भूतों को मत देखो, भूत शब्द का तात्पर्य भूत प्रेत नहीं है, भूत मतलब जीव होता है। तो सर्वभूतानाम, सभी में श्री भगवान का निवास है। तो जिसको देखो भगवान का रूप देखो उसमें, कि भगवान के स्वरूप है, भगवान है उसके अंदर विराजमान। तो फिर किसी के बंधन में कदापि नहीं पड़ोगे, ये चित्त का विक्षेप कभी नहीं होगा। साधना में बैठी हो, भगवान की भजन करो, आंख बंद करी सो कुछ और दिख रहे नहीं, ये चित्त का विक्षेप है। उस विक्षेप को हटाना है तो निरंतर भगवान की दिव्य छवि का स्मरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो। स्मरण करते 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 अपनी जो ये विचार है, अपनी जो विक्षेपता है, वो धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। जैसे लोहे में जंग पकड़ लिया और आपने वो घिसने वाले कागज लेके आए और खूब घिसाई की, तो क्या हो जाए, जंग सारा क्या हो जाएगा, धीरे 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 समाप्त हो जाएगा कि नहीं जाएगा। जो जंग लगा था, आपने बाजार गए 10 रुपया से वो कागज लेके आए जंग हटाने का, और उसमें बहुत घिसा, खूब घिसा आपने। एक बार घिसने से थोड़ी होगा, बार बार घिसते 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 सारे जंग खत्म हो जाएगा और एकदम बिल्कुल अंदर जो चकाचक जो लोहा है वो निकल के आ जाएगा। तो वैसे चित्त जो है भर चुका है गंदी विचारों से, गंदी भावनाओं से। तो इस भावना और विचारों को आपको अगर परिष्कार करना है तो बार बार जुगल सरकार के लीला रस का, उनके दिव्य छवि का पुनः पुनः चिंतन करो। पहले बार 2 बार चिंतन, पहले चिंतन करने जाओगे तो होगा नहीं, मन नहीं मानेगा, क्योंकि आपको वही अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे उसको देव, वो नहीं भी मानना चाहता, आंखें बंद करके सोचते रहो प्रभु यही दिख रहा दर्शन हो रहा है। दीक्षा करते करते जाओ, धीरे 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 धीरे, जब आंख बंद की भी जरूरत नहीं, जब देखो सो भगवान गिरधारी को दर्शन हो। ऐसे आपने चित्त को बना लो, आपने अनेत्र को ऐसे बना लो। सोचो तो केवल भगवान की चिंतन हो, कि कोई दूसरी, भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान कहते कि भैया मैं तो क्या करता हूं, योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं तो भक्त की भार वहन करता हूं। तो ये जो तुम चिंतन कर रहे हो, मेरा कैसे चलेगा, मैं आगे कैसे क्या करूंगा, फलाना क्या होगा, ये चिंतन ही क्यों करना है? तब तो तुम स्वयं के ऊपर हो, भगवान के पूर्ण शरणागति तुम्हारा अभी तक हुआ ही नहीं है। जब कोई किसी की शरणागति ले लेता है तो स्वयं के विषय में अब चिंतन नहीं करता है, वो सोचता है कि इनका मैंने शरण लिया है तो यही मेरे बारे में सोचेगा। परंतु तुम तो शरणागत भी नहीं हो। हम तो कह रहे हम भक्त हैं, भक्त तो शरणागत होते हैं, हम तो शरणागत भी नहीं हो पा रहे हैं। तो जब तक पूर्ण शरणागति ही नहीं होगा तब तक भगवान तुमको कैसे देगा, प्रेम कैसे प्रदान करेगा, कैसे तुम्हारी रक्षा करे? क्योंकि तुम्हारा तो आत्मविश्वास ही नहीं है कि भगवान मुझे रक्षा करेगा, सब व्यवस्था भगवान करेगा। अगर सारे व्यवस्था भगवान करता, ऐसा तुम्हारा मन में विश्वास होता, क्या तुम पैसा के पीछे भागते? क्या तुम किसी और के पीछे भागते, किसी सेठ के पीछे भागते? बिल्कुल नहीं। तुम बैठे रहते, भजन करते, कहते प्रभु की जो इच्छा होगा वो सुप्रभु करेगा। परंतु आज ऐसे हो चुके हैं कि हम अपेक्षा इससे कर रहे, उससे कर रहे हैं, जिनके अपेक्षा से उनको प्राप्त है हम उनकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उनकी थोड़ा सा अपेक्षा तो करना पड़ेगा, प्रभु भी तो देखेगा। ऐसा ना हो हमारे कृष्णचंद्र तो ऐसे भोले बाबा का जो मांगते भोले बाबा से, भोले बाबा दे करके राम भजन में चले जाते हैं। परंतु हमारे जो श्री ठाकुर जी हैं वे ऐसा नहीं है, वो पहले देखते हैं कि भैया ये दान के लायक है कि नहीं है, इसको मैं दे दूंगा और ये फिर अनार्थ करते संसार में घूमेगा। इसीलिए देखो ब्रह्मा जी ने जिसको वरदान दिया, जिसको शिव जी ने वरदान दिया, ये सब उद्दंड होकर के अधिकाधिक जितने भी वरदान मिले हैं दूसरे देवताओं से जिनका वरदान मिले, ये सब के सब अधिक उद्दंड करते हुए फिरा, संसार में असुर हो गए, राक्षस हो गए, सब इन्हीं के वर से हुआ है।
अब एक ऐसा बंदा बताओ जिसको भगवान कृष्णचंद्र की प्राप्ति हुआ, जिनको गोविंद ने वर प्रदान कर दी और उसने उद्दंडता मचाई हो, ऐसा आपको मिलेगा कभी? बिल्कुल नहीं। परंतु सोचो कि भगवान गोविंद उन्हीं को देते हैं जिनका परीक्षा में जो पास हो जाता है। तो पास के लिए तो थोड़ा भाई इंतजार करना पड़ेगा। परीक्षा दे दी तुरंत फल नहीं मिलता है, कम से कम कुछ दिन इंतजार अवश्य ही करना पड़ता है। इस प्रकार भगवान तो सदा देखते हैं, इसलिए भरोसा रख करके भगवान के प्रति भजन करते रहना चाहिए। दूसरे विषय के प्रति बिल्कुल मन नहीं लगावे, केवल भगवान में ही मन लगा है। अब गोस्वामी पाद आगे श्लोक में कह रहे, एक श्लोक है उसके बाद हम कथा समाप्त कर देंगे। कह रहे गोकुलेति वल्लवी कुल वल्लभम कृष्णम भज हे चित्तम। पहले भगवान के स्वरूप का वर्णना किया कि भगवान ऐसे अद्भुत है, इस परम सुंदर भगवान की भजना करो। अब दूसरे श्लोक में प्रतिपादन कर रहे कि जो भगवान कृष्णचंद्र है तो बहुत अद्भुत सुंदर है, परंतु हम जो भजन करें तो ये कौन से कृष्ण का भजन करें, क्योंकि गोविंद का तो अनेक अनेक स्वरूप है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, मुझे ये बात अच्छा लगता है उपनिषद की, जो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, जो जिस प्रकार के भगवान की कल्पना करते उस प्रकार से भजन कर सकते, वो अपनी विचारधारा है। परंतु हमारे लिए कौन है आराध्य? हमारे श्री श्रीमान महाप्रभु कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तुधाम वृंदावनम रम्य काचिद वसना ब्रजवधु वर्गेन जापिता श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम प्रेमोपमार्तम महान। तो श्रीमान महाप्रभु का मत क्या है? एतत् श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो नापरः। श्री चैतन्य महाप्रभु का इसके ऊपर और कोई सिद्धांत नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, श्री नंद नंदन हमारे उपास्य है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। अब उसके धाम भी उल्लेख कर दिया है कि नहीं मथुरा न तो द्वारका, वो तो केवल वृंदावनम, वृंदावन धाम है। और कैसे भजन करना है कि ब्रज गोपियों ने जिस राह पर चला, ब्रज गोपियों ने जिस प्रकार भगवान से प्रीत की है, वैसे उन्हीं को हम आदर्श मान करके उन्हीं के पद पर चलना है, श्रीमद् भागवत का आश्रय करना है। तो इसलिए द्वितीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कह रहे वल्लभी कुल वल्लभम। वल्लभी कुल कौन है? यानी जो भगवान कृष्णचंद्र है वो वल्लभी कुल है ना, गोपियों का, गोपी कुल का जो वल्लभी उपास्य है, पति है। तो भगवान ऐसे जो वल्लभी कुल वल्लभम है, गोविंद है, कृष्णम भज हे चित्त, उस कृष्ण का भजन करो। अब यहाँ पे गोस्वामी पाद ने स्पष्ट निर्णय कर दिया है कि दूसरे का भजन नहीं करना है। भगवान की स्वरूप तने के एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, परंतु हमें कृष्ण का भजन करना है, हमें दूसरे का नहीं करना है। हमें नारायण की उपासना नहीं करनी है, हमें राम की उपासना नहीं करनी है, हमें नाथ नृसिंह की करनी है, हमें कृष्ण का ही करना है, दूसरे का नहीं है। हम दूसरे का अपमान नहीं कर रहे, परंतु हमारे निष्ठा दिखा रहा है कि हमारी निष्ठा इस कृष्ण में है। भाले ही वो कृष्ण के ही स्वरूप हैं, परंतु हमारी निष्ठा तो श्री कृष्ण में ही है। जैसे जगत में पुरुष हैं, स्त्री भी हैं, परंतु जिससे विवाह होता है उसी के प्रति ही व्यक्ति क्या होता है? निष्ठावान होते, उसको ही प्रीति करते हैं। तो वैसे ही तो कीदृशा वो कैसे है, जो वल्लभी कुल वल्लभ है वो कैसे हैं? तो अब आगे कह रहे हैं गोकुलांगण मंडनम, अर्थात जो गोकुल के भूषण है, सौराभ करो। अब कह रहे हैं कृतो पूतना भव मोचनम, अर्थात जो पूतना है भगवान को मारने के लिए आए थे, परंतु जिन्होंने पूतना की जो भव बंधन है उस भव बंधन का जिन्होंने मोचन कर दिया और उसको धात्री गति, धात्रोचितम गति तत्वनन्यम की धात्री जो गति है उसको भगवान ने प्रदान कर दिया है। और शोरावकरो सुगंधित थिनो जे फुल्ल पुष्कर विकसित पद में ते इवो विस्फुरंतो कर पल्लवो यश
तम। और आगे कह रहे हैं कि जो श्री भगवान हैं वो कैसे हैं कि जो सौरभ का आकर हैं, सौरभ से, सौरभ सुगंधिनी जो फुल्ल पुष्कर जो सुगंध से युक्त हैं, बहुत अधिक बहुत सुंदर सुगंध से युक्त जो पद्म हैं, उस पद्म जो हैं जो विकसित भी हो चुके हैं, ऐसे विकसित पद्म के नए जीर्ण के पाणी पल्लव हैं, हस्तकमल हैं। इस प्रकार कुंद सुंदर दंत, अर्थात जो कुंद सुंदर दंत मंबूज वृंद वंदित लोचनम, जो कुंद है, कुंद कुसुम है, उस कुंद कुसुम के न्याय जिनके दंतवली हैं, दांत ना, कुंद कुसुम है उसके जैसा सुंदर जिनकी दंतावली है। और अंबुज वृंद वंदित लोचनम, अर्थात जो भगवान हैं उनके नेत्र इतनी सुंदर है कि अंबुज यानी कमल आदि अंबुज भी जिनकी क्या करते हैं, वंदना करते कि आप तो हमसे भी अधिक सुंदर हैं। कमल की पांखुड़ी जैसे हैं उतना सुंदर नेत्र, विकसित नेत्र श्री भगवान का है, अद्भुत। तो कह रहे दैवतो ब्रजस्व देववृंदस्व दुर्लभम दुरधिगम, अर्थात जो श्री भगवान हैं दैवत ब्रजस्य देववृंदस्य दुर्लभम, श्री भगवान देव का दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ हैं, और वो ब्रज के गोपियों के लिए सुलभ है, और ब्रज के गोपियों के अनुगत्य में चलने वालों के लिए भी सुलभ है। देव दुर्लभ का तात्पर्य नहीं कि मनुष्य दुर्लभ है, भक्त मनुष्य दुर्लभ तो हैं परंतु ना तो भक्त दुर्लभा, जो भगवान के भक्त है उनके लिए भगवान कभी भी दुर्लभ नहीं है, वो तो सदा सदा के लिए सुलभ है। स्फुटार्थमन्यत, और ऐसे देव दुर्लभ जो भगवान हैं, जो भगवान कृष्णचंद्र है, हे चित्त तुम उसका भजना करो। ऐसे जो परम तत्व हैं, जो गोविंद हैं, जो मुकुंद हैं, उनका भजना करो, दूसरे विषय के प्रति मन मत लगाओ, केवल श्री भगवान में ही मन लगाओ, उनकी ध्यान करो, उनकी सेवा करो, उनकी भक्त की सेवा करो, साधु संग करो, सत्संग में जाओ, बिना सत्संग विवेक ना होए। जब तक सत्संग नहीं करोगे, सत्संग में नहीं आओगे, तो तक अपनी ज्ञान विवेक कभी भी उदय नहीं होगा। वो अंधतम में ही प्रविशंति, वो अंधे में ही रह जाएगा, उस कदापि के लिए आलो नहीं प्राप्ति कर पाएगा। उपनिषद कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सत्संग में, हरि कथा गुणगान में नहीं रहते, सत्संग नहीं करते हैं, सज्जन के पास से शिक्षाएं नहीं लेते हैं, वो घोर अंधेरे में जाकर के गिर पड़ता है। तो इसलिए भगवान की भजन करना है और सत्संग करना है। बिना महत्पद रजोभिषेकम, महद की कृपा के बिना कुछ संसार में नहीं होता है। भगवत की कृपा पाने के लिए भी पहले साधु संत की कृपा की बड़े ही आवश्यकता होता है। इस प्रकार श्री गोस्वामी पाद यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। मुकुंद मुक्तावली जो है थोड़ा बड़ा है, तो अभी भी और भी 2-4 दिन जो है, 2 दिन कम से कम तो इसका पाठ चलेंगे आगे, क्योंकि आज हमने ज़्यादा 8 श्लोक तक किए हैं, तो आगे पाठ चलते रहेगा। और अभी इसमें श्लोक में जो है श्री गोस्वामी पाद ने रंगिणी श्लोक का प्रयोग की हुई थी, उसका लक्षण जो है श्री बलदेव विद्याभूषण कहा, अष्टादशाक्षराया धृतक्या जाति भेदोयम वृत्त रत्नाकरादो लक्षितो, यानी वृत्त रत्नाकर आदि में इसका लक्षण को वर्णना किया गया कि 18 अक्षर होना चाहिए, और जाति भेदोयम, जाति के भेद के द्वारा वृत्त रत्नाधिकार में लक्षित किया गया कि वाणी भूषणेतु लक्षितो अस्ति, तद वाणी को भूषण करने के लिए, लक्षणा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तलक्षणम तेवम निष्पद्यते, उसका लक्षण जो है वृत्त रत्नाकर में निष्पादन की गई है। वो कैसे, रसरजई रथत भे मरणे च रंगिणीति समिरत्वमिति, इस प्रकार से जो है छंद का
जो है उल्लेख श्री बलदेव विद्याभूषण किया और आगे हम आस्वादन करेंगे इसका। आज समय हो चुकी है, आज यहीं पे विश्राम देते। कल जो है 5 बजे जो है कथा हम प्रारंभ कर देंगे, लगभग 5 बजे चालू हो जाएगा। आज यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंदी हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, आज की हरि कथा की जय। बोलो श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा दास बाबा जी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो आज की कथा की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल।